हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। शांति, अशांति, विचार और विचारधारा ये सब मनुष्य के मन में सनातन काल से चलने वाली हलचलें हैं। स्टॉप। जैसे प्रकाश में प्राकृतिक प्रवाह के रूप में गति और विस्तार सनातन काल से है, वैसे ही मन और शरीर में भी गति और प्रवाह निरंतर है। स्टॉप। अशांत मन शांति को तलाशता है। स्टॉप। शांत मन सारी हलचलों को बीज रूप में अपने आप में समाये रखता है। स्टॉप। शांति की तलाश का विचार भी मनुष्य के अशांत मन में आया। स्टॉप। यह चाहे सहज प्राकृतिक क्रम है। स्टॉप। जो विचार मन, वचन और कर्म को निरंतर अशांत स्थिति में ले जाएं, वह संस्थागत सांप्रदायिक विचार। स्टॉप। शांति हलचल विहीन चित्त की सनातन अवस्था है, जो जीव को प्रकृति से अपने आप ही एक रूप कर देती है। स्टॉप। चित्त में शांति जीवनी शक्ति के चैतन्य स्वरूप का जीवंत उदाहरण है। स्टॉप। जीव जीवन का साकार स्वरूप है, जिसका एक जीवन क्रम है, जन्म और मृत्यु का अंतहीन सिलसिला। स्टॉप। जन्म साकार है, मृत्यु निराकार में समा जाना है। स्टॉप। जन्म होते ही नए नए विचार की सनातन यात्रा मन में शुरू होती है। स्टॉप। शांति और विचार प्राकृतिक चेतना के प्रवाह है। स्टॉप। जब विचार को निश्चित स्वरूप में एक विचारधारा के रूप में ढाला जाता है, तो अंतहीन मतांतरों की उत्पत्ति होकर विचार के प्राकृतिक प्रवाह में अवरोध से अशांति, असंतोष और अप्राकृतिक संस्थागत व्यवहार की क्षणिक उत्पत्ति होती है। स्टॉप। मेरे तेरे का सांप्रदायिक विचार और संगठनात्मक या संस्थागत व्यवहार मन के विस्तार को संकुचित करने की कोशिश में लग जाता है। स्टॉप। अशांत मन और सांप्रदायिक विचार मनुष्यों के प्राकृतिक स्वरूप को यांत्रिक जड़ता में बदल डालता है। स्टॉप। विचारवान मनुष्य का यांत्रिक कठपुतली में बदल जाना मनुष्य की संभावना का असमय खत्म हो जाना है। स्टॉप। विचारधाराओं ने विचार को बांधकर मनुष्य को विचार के आधार पर न जाने कितने स्वरूपों में बांटकर अशांति मूलक भूल भुलैया खड़ा कर डाला। स्टॉप। पैरा। शांति और विचार ही प्राकृतिक सभ्यता को निरंतर जारी रखता है। स्टॉप। विचारवान मनुष्य ही अपने जीवन में आई सारी चुनौतियों का सामना करना सीख पाया है। स्टॉप। आज के काल में मनुष्य सभ्यता में यांत्रिक समाधान का एक विचार नए स्वरूप में उभरा है। स्टॉप। मनुष्य की मदद या मनुष्य की शक्ति के विस्तार के लिए यंत्रों से मदद लेने का लंबा सिलसिला मनुष्य सभ्यता में चलता रहा है। स्टॉप। पर अब यांत्रिक सभ्यता का विस्तार इस गति से मनुष्य के जीवन में रच बस रहा है कि मनुष्य यांत्रिक सभ्यता का एक अंश हो गया है। स्टॉप। मानवीय संवेदनाओं की बुनियाद पर खड़ी सभ्यता में जड़वत यांत्रिक सभ्यता जिस रूप में मनुष्यों में घुसपैठ करती जा रही है, वह एक बड़ी चुनौती है, जिसका समाधान आज के काल के मनुष्यों को विचार और प्रचार के मूल स्वरूप में खोजना होगा। स्टॉप।
प्रचार मनुष्य के विचार को प्रचार से प्रभावित कर अंधानुकरण की दिशा में ले जाता है, जबकि विचार मनुष्यों को सनातन काल से स्वतंत्र चेता स्वरूप में ही बने रहने की स्वतंत्र ऊर्जा प्रदान करते हैं। स्टॉप पैरा। विचार का प्रवाह और मशीन से विचार का प्रायोजित संचार ये आज के काल का सर्वथा नया आयाम है। स्टॉप। एक जड़ यंत्र किस बड़े स्वरूप में बिना एक दूसरे से आपस में मिले ही एक दूसरे को किस हद तक अशांत या समृद्ध कर सकता है, यह आज के काल का नया दृश्य है जो समूची मानव सभ्यता के सामने आ खड़ा हुआ है। स्टॉप। स्वतंत्र विचार की जगह संकुचित और प्रायोजित प्रचार तंत्र ने कुछ मनुष्यों में एक नए भ्रम को जन्म दिया है। स्टॉप। आज सशरीर या प्रत्यक्ष रूप से विचार विनिमय के बजाय यांत्रिक उपकरण या तकनीक द्वारा विचार का संचार कर मनुष्य को प्रभावित करने के नाते नए नए उपकरण मनुष्य को सुलभता से उपलब्ध होते जा रहे हैं। स्टॉप पैरा। हमारी धरती पर जहाँ मनुष्य नहीं है, वहाँ प्राकृतिक रूप से शांति है। स्टॉप। किसी किस्म का कोलाहल नहीं मिलता। स्टॉप। आनंददायक अनुभव से मुलाकात होती है और हम आंतरिक और बाह्य शांति में डूब जाते हैं। स्टॉप। हर मनुष्य में अपनी चेतना का भाव मूलतः मिलता है, पर हम सब अपनी चेतना को अन्य समकालीन जीवों की चेतना से एकाकार नहीं कर पाते। स्टॉप। इसी से मन में असंतोष या अशांति का भाव पैदा होता है और हम सब शांति की खोज यात्रा के आजीवन यात्री हो जाते हैं। स्टॉप। धरती से आकाश तक जो हवा पानी प्रकाश का विस्तार है, वह सब हमारे अंदर भी उसी रूप में मौजूद है। स्टॉप। तीनों कभी किसी से भेद नहीं करते। स्टॉप। तीनों ने मिलकर जीवन को निरंतर जीवन चक्र दिया। स्टॉप। हर विचार बिंदु में वैसी ही बीज शक्ति होती है, जैसी पानी की बूंद में जीवन शक्ति है। स्टॉप। जैसे असंख्य बूंदे मिलकर साकार महासागर अभिव्यक्त करती है, वैसे ही निराकार विचार साकार मनुष्यों में जीवन की सनातन चेतना को, हर मनुष्य के विचार प्रवाह को शांति के बीज स्वरूप में बनाए रखता है। स्टॉप। अशांत स्थिति के अवरोध क्षणिक हलचलों को पैदा जरूर करते हैं, पर अवरोध अल्पकालीन ही होते हैं, जबकि शांति चित्त की सनातन आधार भूमि है। स्टॉप। चित्त में शांति ही जगत में जीवन का सनातन बीज स्वरूप है। स्टॉप पैरा। लोकतंत्र का सही मायने में तभी अर्थपूर्ण है जब उसमें सरकार के प्रति व्यक्त असहमति और आलोचना का भी स्वागत किया जाए। स्टॉप। कबीरदास जी ने कहा है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कूटी छवाए, अर्थात खुद की निंदा करने वालों को अपने पास ही रखना चाहिए। स्टॉप। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि निंदा या आलोचना की भाषा बोलने वाले पर राष्ट्रद्रोह लगा दिया जाता है। स्टॉप। आज राजनीतिक दल आलोचना करने वाले को दूर ही नहीं बल्कि नकारात्मक और राष्ट्र विरोधी की संज्ञा देने लगे हैं। स्टॉप। क्या एक परिपक्व लोकतंत्र में राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह के अंतर को खत्म सा कर दिया है। स्टॉप। असहमति भले ही लोकतंत्र का मूलभूत गुण हो,
लेकिन आज देश में ऐसे हालात हैं कि अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करना और किसी पार्टी या राज करने वाली सरकार के खिलाफ बोलना भी आपको देशद्रोही की संज्ञा दिला सकता है। स्टॉप। ऐसे में या तो आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे या फिर गली नुक्कड़ बस या ट्रेन में या फिर सड़कों पर भीड़ आपका इंतजार कर रही होगी। स्टॉप।